हाय गाइस, मेरा नाम है अमोल मोरे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल सॉल्यूशंस बाय अमोल मोरे में। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आया हूं। हमेशा 10th स्टैंडर्ड होने के बाद स्टूडेंट्स मुझे सवाल पूछते हैं कि सर बाइफोकल लूं या नहीं लूं। सर बाइफोकल में मुझे स्कोरिंग है तो मैं लेना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल और ओपिनियंस मुझे बताते हैं। तो आज हम बाइफोकल पे एकदम डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं कि ये एग्जैक्टली होता क्या है और इसके फायदे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का वीडियो जो बाइफोकल पे है। तो देखिए बाइफोकल होता क्या है। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, इसको वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी कहा जाता है। तो इसमें आपको कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर होते हैं। तो देखिए आपको आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट होते हैं और इसके साथ और एक सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है दैट इज वोकेशनल, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। सपोज आपने कंप्यूटर साइंस लिया तो कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 एंड कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 100 मार्क का पेपर रहेगा। सपोज आपने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया तो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 2 ऐसे 100 मार्क का पेपर रहेगा। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ लिया तो उसका वैसे ही है, या फिर स्कूटर मैकेनिक्स का लिया तो उसका भी वैसे ही है। 80 मार्क का पेपर रहता है और 120 मार्क का प्रैक्टिकल रहता है। और बाकी सारे जो वोकेशनल है उनमें 100 मार्क का पेपर और 100 मार्क के प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इनमें 100 मार्क का थियरी, 100 मार्क का पेपर होता है। स्कूटर मैकेनिक जैसे कोर्सेस में 120 मार्क का प्रैक्टिकल और 80 मार्क्स का थियरी होता है। तो ऐसे अलग अलग आपको वोकेशनल कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं जिनको बाइफोकल सब्जेक्ट्स या कोर्सेज कहा जाता है। तो क्या आपको ये लेना चाहिए? तो इसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो है वो यहाँ पे आके लाई करता है कि आपको 12वीं के बाद क्या करना है। क्या आपको इंजीनियरिंग करना है? तो आंख बंद करो और ले लो। आंख बंद करके आप बाइफोकल ले लो। अभी आप पूछोगे सर कौन सा बाइफोकल लेना ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए इसके भी बहुत सारे क्या बोलते हैं पॉइंट्स है जो मुझे डिस्कस करने हैं कि कौन सा बाइफोकल आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो के अंत तक वो आपको पता चल जाएगा, उसका आंसर मैं अभी नहीं दे रहा। दूसरी चीज, अगर आपको इंजीनियरिंग नहीं करना है तो क्या आपको बाइफोकल लेना चाहिए? ओके, अगर आपको मेडिकल करना है तो डेफिनेटली आप बाइफोकल नहीं ले सकते, बट नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स जो है उन लोगों ने बाइफोकल लेना चाहिए क्या? सिंपल सी बात बताता हूँ बेटा, अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है और बाकी किसी सब्जेक्ट में एज सच स्पेसिफिकली इंटरेस्ट नहीं है बाइफोकल छोड़ के, तो आप बाइफोकल लो। बाइफोकल में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स निकालना बड़ा ही आसान होता है। आप बोलोगे कैसे? बेटा 200 मार्क में 100 मार्क का प्रैक्टिकल है तो डेफिनेटली आसान रहेगा ना। आजकल सारी पब्लिक पास क्यों हो रही है? बिकॉज फिजिक्स में 100 मार्क्स में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल कर दिया है, केमिस्ट्री में 100 मार्क्स में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल कर दिया है। इसलिए आप देखते हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री कोई फेल नहीं होता। बच्चा कितना भी वेल्लेगिरी किया हो साल भर, उसको फेल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिकॉज 30 मार्क का प्रैक्टिकल है बेटा। 30 मार्क में हर बच्चे को मिनिमम 25 मिल जाता है। अभी आप ही सोचो 200 मार्क में 100 मार्क का प्रैक्टिकल, बड़ा मज्जा आ जाएगा। मज्जा इंटू 100 हो जाएगा। आपको वो 100 में मिनिमम 90 तो मिल ही जाएंगे। तो आपके 45% तो उधर ही आ गए 200 में से, समझ रहे हो? तो जो बचा हुआ थियरी पेपर है उसमें आपके बाकी के मार्क्स आएंगे। तो जो इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं उनको तो डेफिनेटली वोकेशनल लेना चाहिए। जो इंजीनियरिंग नहीं लेना चाहते और जिनको दूसरे किसी सब्जेक्ट में एज सच इंटरेस्ट नहीं है उनको वोकेशनल लेना चाहिए स्कोर इंप्रूव करने के लिए और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों का नॉलेज रखने के लिए। बिकॉज इसको वोकेशनल एक नाम के लिए कहा गया है, वो काम करता है क्योंकि आगे की लाइफ में जो जॉब्स होती है उसमें ये नॉलेज काम में आता है, इसलिए वोकेशनल लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए रीजन आपके वोकेशनल या बाइफोकल लेने के। दूसरा, बाइफोकल लेना क्यों चाहिए? तो देखो स्कोरिंग के वजह से या फिर इंजीनियरिंग की वजह से लेना चाहिए। अभी कौन सा लेना चाहिए? तो सपोज आप इंजीनियरिंग कर रहे हो 12वीं के बाद, तो आपको कौन सा बाइफोकल लेना चाहिए? अगर आपको कंप्यूटर्स, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर वाला ले लो। मैं खुद कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं आपको इसको बारे में डिटेल और बताने वाला हूँ। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, आप आंख बंद करके इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो। ठीक है, अगर आपको ऑटोमोबाइल जैसी
चीज़ों में इंटरेस्ट है, उसमें इंजीनियरिंग करना है, तो आप स्कूटर मैकेनिक्स का कोर्स ले लो। ठीक है, तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो अपनी स्ट्रीम के हिसाब से कि कौन सा ले लो। सपोज आपको पता नहीं है आपको कौन सा इंजीनियरिंग करना है, तो मैं बोलूँगा कंप्यूटर साइंस लो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस सबसे अच्छा और सबसे यूजफुल वोकेशनल कोर्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी नो डाउट बहुत ही यूजफुल कोर्स है, बट आपको पता नहीं है ना कौन सा इंजीनियरिंग करना है, और मैं स्कोप के हिसाब से बता रहा हूँ। स्कोप के हिसाब से अगर आप कंप्यूटर साइंस लोगे तो बहुत ही बढ़िया होगा आपके लिए। ठीक है, अगर अभी जो नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उन्होंने वोकेशनल लिया, मतलब जिनको 12वीं के बाद इंजीनियरिंग नहीं करना है, तो उनको कौन सा वोकेशनल लेना चाहिए? तो बेटा दो चीजें हैं, आप एक तो कंप्यूटर साइंस ले लो बिकॉज इसमें स्कोर करना आसान होता है, जो मैं बताऊंगा बाय द एंड ऑफ द वीडियो, या फिर आप स्कूटर मैकेनिक्स ले लो, क्योंकि स्कूटर मैकेनिक में 120 का प्रैक्टिकल होता है, तो मज्जा इंटू 100 हो जाएगा और 80 मार्क का थियरी, तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा और आप 11-12 मज्जे करके प्रैक्टिकल सीख के मार्क्स कमा सकते हो बढ़िया से। ठीक है, तो नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए स्कूटर मैकेनिक्स और कंप्यूटर साइंस बेटर है। इलेक्ट्रॉनिक्स मत लेना बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा नॉलेज लगता है और ज्यादा स्ट्रगल लगता है। कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा डिफिकल्ट है, मेहनत ज्यादा है उसमें। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी बायफोकल लेने के फायदे हैं कि वो स्कोरिंग है। स्कोरिंग कैसे है? तो थियरी और प्रैक्टिकल वाला फंडा मैंने बता दिया। अभी स्कोरिंग कैसे किया जा सकता है, तो मैं एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ एंड लेट मी टेल यू, 100 मार्क का थियरी, 100 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। 100 मार्क के थियरी में 50 मार्क का कंप्यूटर साइंस 1, 50 मार्क का कंप्यूटर साइंस 2, और 100 मार्क के प्रैक्टिकल में 50 मार्क का कंप्यूटर साइंस 1, 50 मार्क का कंप्यूटर साइंस 2। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स 1, इलेक्ट्रॉनिक्स 2, इलेक्ट्रॉनिक्स 1, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 ऐसे होता है। सेम स्कूटर मैकेनिक्स और बाकी के वोकेशनल कोर्सेज के लिए है। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मुझे कंप्यूटर साइंस की थ्योरी में 100 on 100 था और कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल में 91 था। मेरा टोटल था 191 आउट ऑफ 200। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता? बिकॉज फाइनल के स्कोर में 200 में से 191 आता है, तो आपको कैसे पता कि आपको थियोरी में 100 on 100 मिला? तो बेटा हुआ क्या था, जब प्रैक्टिकल की एग्जाम हुई तो मेरे सामने ही मुझे 100 में 91 दिए थे, बिकॉज मेरे को उतना टीचर्स जानते नहीं थे कॉलेज लाइफ में, तो उसकी वजह से मेरा प्रोग्राम राइट होके भी वाइवा भी अच्छा जाके मुझे 91 मिला था। तो डेफिनेट सी बात है थियोरी में 100 ही मिला रहेगा। तो ये 100 on 100 मुझे मिला कैसे? तो पहली चीज तो मैं शुरुआत से पढ़ता था, मैडम ने दी गई नोट्स फॉलो करता था, और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस के लिए मैं टीपीएस की बुक इस्तेमाल करता था। ये बुक है और ये मैं हूं, मैंने टीपीएस की बुक चाट ली थी, पूरी तरह से चाट ली थी। देखो इतनी सी बुक है, ठीक है, ऐसी 2 बुक्स आपको करनी है, 1 साल में काम फिनिश, आपको कंफर्म 100 on 100 मिलेगा, गारंटी है मेरा, क्योंकि उसका थियोरी पेपर बहुत ज्यादा आसान रहता है अगर आप टीपीएस से पढ़ाई करो तो। बाकी और जगह से पढ़ाई करने का जरूरत नहीं, और मैडम और सर ने दिए गए नोट से करना पढ़ाई, काम फिनिश। अभी प्रैक्टिकल में मुझे 91 क्यों मिला? तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं, क्योंकि मैं कभी भी प्रैक्टिकल्स घर पे कंप्यूटर पे प्रैक्टिस नहीं करता था या दोस्तों के साथ कंप्यूटर पे प्रैक्टिस नहीं करता था, तो मैडम ने ऐसे एज सच मुझे देखा नहीं था प्रोएक्टिवली प्रैक्टिकल लैब में भी करते हुए। दो मुझे सारे प्रैक्टिकल आते थे, तभी तो मेरा प्रैक्टिकल फाइनल राइट गया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, प्रैक्टिकल के वक्त मार्क्स देते वक्त एक प्रीजुडाइज माइंड रहता है टीचर का, ओके ये बच्चा, इसको मैं जानता हूँ या जानती हूँ, या अच्छे से प्रैक्टिकल करता था, तो मैडम की आपको नजर में, रडार में, सर की आपको नजर में, रडार में आना पड़ेगा ताकि आपको प्रैक्टिकल में 100 मिले। किसी भी वोकेशनल कोर्स के लिए सेम चीज है बेटा, वो टीचर ओरिएंटेड रहता है थोड़ा। जैसे मुझे प्रैक्टिकल में अगर 100 मिल गया होता तो मुझे 200 on 200 था, जो मुझे नहीं मिल पाया। तो आपको मिलने के लिए क्या करना है, आपको टीचर की रडार में, नजर में आना है, बिकॉज प्रैक्टिकल के कोर्सेस हमेशा टीचर ओरिएंटेड रहते हैं, एंड दैट टू इंटरनल टीचर ओरिएंटेड। ये काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ समझा, ठीक है। तो इस तरह से आप वोकेशनल के कोई भी कोर्स में आराम से मार्क्स निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी सेम टीपीएस जैसी बुक्स आती है, आप वो रिफर कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैडम और सर ने दिए गए नोट्स गोल्डन होते हैं। तो इस तरह से आप बाइफोकल में बढ़िया से स्कोर कर सकते हो। छोटी सी 2 50-50 ग्राम की बुक करनी है आपको, आपका काम फिनिश। एक्चुअली 250 ग्राम की,
थोड़ी सी मतलब ऐसा 100 पेजेस रहते हैं। 100 पेजेस करना क्या मुश्किल है बेटा एक साल में, ठीक है। मेरा तो 25-30 बार रिवीजन हो गया था, इतना अच्छे से हुआ था बुक। आज भी मुझे डॉट टू डॉट याद है, इतना आसान है। तो वोकेशनल में स्कोर करना क्यों और कैसे आसान है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके फायदे देखते हैं। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हो, आईटी इंजीनियरिंग करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन करते हो, तो इसमें आपको कंप्यूटर साइंस अलग लेवल फायदा होगा। गारंटी दे रहा हूं बेटा, अलग लेवल फायदा हो गया। बिकॉज जब मैंने मेरा टीचिंग करियर शुरू किया तब मैं प्रोग्रामिंग ही पढ़ाता था बच्चों को। अब आप बोलेंगे सर आप तो ठहरे सिविल इंजीनियर, आप तो ठहरे गवार रेती सीमेंट वाले, आपने प्रोग्रामिंग कैसे सिखाया बच्चों को? तो बेटा मैंने कंप्यूटर साइंस किया था 11th-12th में, और तब मैंने कंप्यूटर साइंस की सबसे बेस्ट बुक पढ़ी थी E.बालगुरुसामी। ये बुक C++ की बेस्ट बुक है बालगुरुसामी की, जो मैंने पढ़ी थी, जिसकी वजह से मेरा प्रोग्रामिंग अलग लेवल स्ट्रांग था। आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि मेरा प्रोग्रामिंग ऑन कंप्यूटर वाला स्ट्रांग था। मेरा कौन सा प्रोग्रामिंग स्ट्रांग था मैं आपको बताता हूँ। प्रोग्रामिंग के पीछे का लॉजिक, प्रोग्रामिंग के पीछे का अल्गोरिदम मेरा स्ट्रांग था। तो उस बुक की वजह से वो मेरा स्ट्रांग था। और मुझे फिर बाद में पता चला कि मैं तो कंप्यूटर आईटी इंजीनियर्स को भी पढ़ा पा रहा हूँ। ये क्यों? बिकॉज मेरा अल्गोरिदम और लॉजिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। दैट इज़ वाई आई कुड टीच। तो डेफिनेट सी बात है, जो अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग्स या फिर उससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन करते हो तो कंप्यूटर साइंस का फायदा होगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स का तो स्ट्रेट टू स्ट्रेट फायदा है आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप करते हो तो। एंड स्कूटर एंड मैकेनिक्स का भी बहुत ज़्यादा फायदा आपको प्रोडक्शन में होगा, मैकेनिकल में होगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ज़रूर फायदा होगा। तो इस तरह से इनके फायदे बहुत है। क्यों? बिकॉज ये बेसिक कोर्सेस एम्पलीफाई होकर आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं। और अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो माशाअल्लाह आपका स्कोर भी बहुत अच्छा आएगा और इंजीनियरिंग के आप मजे ले पाओगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वोकेशनल कोर्सेस आपको प्रैक्टिकल होना सिखाते हैं। देखो हम एसएससी बोर्ड से पढ़े होते हैं, वहां पे तो प्रैक्टिकल के नाम पे हमको अंडा मिलता है, कुछ नहीं होता प्रैक्टिकल, सबको पता है, जग जाहिर ट्रूथ है ये। बट अगर आप 11th-12th में वोकेशनल लेते हो ना, तो एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड और अप्रोच आप में डेवलप होता है, आप प्रैक्टिकल करने लगते हो तो उसका फायदा होता है। अभी वोकेशनल मतलब धंधेवाईक बोलते हैं उसको मराठी में, मतलब बिजनेस ओरिएंटेड स्टडीज, जिसका आपको जॉब्स में फायदा होने वाला है। इसलिए बाइफोकल या वोकेशनल बहुत ही अच्छी चीज है आपको 11th में लेने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि बाइफोकल क्या होता है, उसका फायदा क्या होता है, उसमें स्कोर अच्छी तरह से कैसे करें। और आपको और भी कोई डाउट्स रहे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, इस पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज अमोल मोरे, योर फ्रेंड, सेइंग बाय बाय टू यू।